किसी ने मुझसे पूछा, हम मनुष्य योनि में जन्म कैसे ले लेते हैं और कैसे मिलता है। मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, न मैं सन्यासी हूँ, न मैं महात्मा हूँ, न मैं धर्म गुरु हूँ। बस जो सुना, जो समझा, जो पढ़ा, जो महसूस किया, उसी के आधार पर आपसे शेयर करता रहता हूँ। उस व्यक्ति के लिए आज का यह वीडियो, जिसने मुझसे यह सवाल किया, तो एक ये जो हमें मानव जीवन मिलता है, कहते हैं 84 कोटि योनियों में भटकने के बाद एक जीवन चक्र प्राप्त होने के पश्चात हम मानव के रूप में जन्म लेते हैं। हम भाग्यशाली हैं, हमें इसे जीना चाहिए, सही से जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, आप मानव हैं, दानव नहीं। आपका जन्म व्यर्थ नहीं हुआ है। अपने जन्म को कृतार्थ कीजिए, सार्थक बनाइए। हुआ यूं, एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर बेतहाशा अपने जीवन को बचाने के लिए बेतहाशा दौड़े जा रहे थे, भागे जा रहे थे। एक हाथी भी अपने चारों मोटे मोटे पैरों के साथ झूमता हुआ, भागता हुआ मदमस्त हाथी भाग रहा था, काफ़ी तेज भाग रहा था। मोटा शरीर थक जाता था, थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे में विश्राम के लिए तनिक पल के लिए रुका। उसने सोचा, आग अभी काफ़ी दूर है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। वह रुक गया। दौड़ने के दौरान उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे। उसने पैरों को ऊपर किया कि अपनी सूंड से उसको निकालने की कोशिश करूँगा, ताकि दर्द का एहसास उससे कम हो और दर्द से उसे निवृत्ति मिल सके, छुटकारा प्राप्त हो सके। उसने पैर को उठाया। उसी समय एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा खरगोश उसके पैर के नीचे आकर छिप गया। उसे लगा कि वो आग से यहाँ बच सकता है। सबों को अपनी जान बचाने की पड़ी थी, सब भागे जा रहे थे। वह खरगोश भी इसी क्रम में उसके पाँव के नीचे में आकर छिप गया। हाथी किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करूं? मैं घायल हूं, मैं भी थका हुआ हूं, मैं भी यहाँ विश्राम करने के लिए तनिक देर के लिए रुका हूं। आग नज़दीक आती जा रही है। अगर पाँव नीचे रखता हूं तो ये खरगोश मेरे मोटे वजनदार पैरों के नीचे में आकर दबकर मर जाएगा, मुझे पाप लगेगा। अगर नहीं रखता हूं तो थकान से मैं निढाल होकर गिर जाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगा और मैं आग की लपटों में घिरकर जिंदा जल जाऊंगा। वो सोचता रहा। उसके दिल में करुणा भरती गई उस खरगोश के प्रति, और उसने अपने पैरों को नीचे नहीं रखा। आग नज़दीक आती गई, वो निढाल होकर नीचे गिर गया, थक कर गिर गया। खरगोश भाग गया वहाँ से। फुर्तीला होता है खरगोश, वो भाग गया वहाँ से। लेकिन उन आग की लपटों में घिरकर वह जिंदा जलकर मर गया। एक इस कहानी को फिलहाल यहीं रखता हूँ, इसका निचोड़ कुछ देर के बाद। एक व्यक्ति एक साधु के चेहरे पर तेज देखा, उससे प्रभावित हुआ। वह उसके पास गया। वह कहने लगा, सन्यासी, मेरा मन भी तुम्हारी तरह सन्यासी बनने को कर रहा है, आखिर क्यों? उस बुद्ध ने कहा, इसके पीछे कारण है। तुम मानव अकारण नहीं हुए हो, तुम्हारा जन्म अकारण नहीं हुआ है। तुम्हारा मन अगर सन्यास की तरफ अग्रसर किए जा रहा है तुम्हें, तो इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि तुम पिछले जन्म में हाथी थे। वह विस्मित हो गया, बोला, तुम हाथी थे और तुम एक खरगोश की जिंदगी बचाने के लिए करुणा के भाव से भर गए।
और तुम्हारे जानवर होने के पश्चात भी जो तुम्हारे अंदर करुणा का भाव जागृत, करुणा का भाव पैदा हुआ था, बस एक सद्गुण की वजह से तुम मनुष्य के रूप में पैदा हुए। सोचिए, केवल एक सद्गुण की वजह से एक हाथी को मानव का जन्म मिलता है, और हम इसको व्यसनों में बिता देते हैं, काम वासना में बिता देते हैं, लोभ में, लालच में, क्रोध में, अहंकार में, घमंड में, ऊंच नीच, ऊपर नीचे, पता नहीं कितना क्या क्या दुर्गुण अपने अंदर समावेशित करते चले जाते हैं। हमने अपने मानव जीवन में होने का, अपने मूल्य का, मानवीय मूल्य का मखौल बना रखा है। भागते चले जा रहे हैं आप, अनवरत दौड़ते चले जा रहे हैं एक ऐसे पथ पर जिसका कहीं कोई ओर नहीं है, न छोर है, न आदि है, न अंत है, बस दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं बेपरवाह होकर, एक ऐसे लक्ष्य की तरह जो लक्ष्यहीन दिशा की तरफ अग्रसर है। मेरे दोस्त मुझे कहते तुम फिलॉसफी बहुत ज़्यादा जानते हो, तुम बहुत ज़्यादा फिलॉसफी बोलने लगते हो। ये फिलॉसफी नहीं है, जीवन का मूल्य है, जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ हैं जिससे हमें अवगत होना पड़ेगा। और हम अवगत होते रहते हैं लेकिन हमें आभास नहीं होता है, सत्य हमारे साथ होता है, सत्य हमारे बगल में मौजूद होता है, सत्य हमारे बगल से गुजर कर चला जाता है, लेकिन हम असत्य की तरफ दौड़ते हैं, असत्य को स्वीकार करते हैं क्योंकि असत्य ही हमें पसंद आता है। अपने मानव होने को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। आप यहाँ सुकर्म करने के लिए आए हैं, कुकर्म के लिए तो दानवीय शक्तियाँ होती हैं। आसुरिक संपदा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप मानव हैं, मानवीय मूल्यों का आभास रखिए और गर्व कीजिए। क्या आप सांप की तरह रेंगना पसंद करेंगे? क्या आप कीड़े मकोड़े बनना पसंद करेंगे? क्या आप कोई जानवर बनना पसंद करेंगे? आपका एक ही जवाब होगा, ना। आप खुद से पूछिए, जब आपको कोई कहते हैं जानवर हो क्या, आप कितने हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। कोई आपको गाली देता है कुत्ता कहीं का, आप गुस्से में आ जाते हैं, मैं कुत्ता हूं क्या? अगर आपका बॉस आपको कहता है गधे हो तुम, आपको अंदर से चिढ़ मचती है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, नौजवान हूं, मुझे गधा क्यों कहा? कितने को हम कहते हैं बैल वाली बुद्धि है तुम्हारी, वो सोचता है मैं सोचता हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बैल नहीं हूं, बैल वाली बुद्धि नहीं है। जब आप जानवर नहीं कहलाना चाहते, आप अपने आप को इंसान मानते हैं, तो इंसान बने रहिए, इंसान वाली हरकत कीजिए। आप दानव मत बनिए। लूट खसूट, मार पीट, व्यभिचार, व्यसन, नशा, गंदी हरकतें, लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, दूर रखिए खुद को। आपको पता नहीं 84 कोटि योनि में एक ही बार मिलता है मानव जीवन। किसी ने नहीं देखा इसके बाद आप किस रूप में जन्म लेंगे, कोई जानता भी नहीं है, जान भी नहीं सकेगा। पहले लोग मखौल उड़ाते थे हिंदू धर्म की इस फिलॉसफी का कि 84 करोड़ कहीं योनि होती है। फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा हिंदू दर्शन तो वास्तव में बहुत महान है। कई करोड़ जानवर की, कई करोड़ वायरस की, कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरियाज, कितने दृश्य कितने अदृश्य। आज वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं, भारत की इस फिलॉसफी को अंगीकृत कर रहे हैं, कर चुके हैं कि 84 करोड़ योनि तो है। और उस 84 कोटि योनि में आप सफल हैं कि आपने मानव जीवन पाया। उस प्रभु का धन्यवाद दीजिए और सार्थक कीजिए कि आप मानव हैं। सद्गुणों से खुद को हमेशा लैस रखिए, सद्गुणों को अपना आभूषण बनाइए।
अपने जन्म लेने को सार्थक बनाइए, क्योंकि आप अकारण मानव नहीं है। आपने मानव के रूप में अकारण जन्म नहीं लिया है। गर्व कीजिए कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं।